प्राइम मिनिस्टर। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में नेपाल में हुए जनजी प्रोटेस्ट का जो मेन रीजन था वो करप्शन था, जिसके कारण पूरे नेपाल को जला दिया गया। ठीक है, और नेपाल दुनिया का पहला देश बना जहां मोबाइल के जरिए प्रधानमंत्री चुना गया। ये भी ठीक है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ करप्शन पीक पे है, जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इंडिया। हालांकि अपना इंडिया जो है भाई वो रैंक 38वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया में करप्शन में। ठीक है, तो ये सब करप्शन पे ही चल रहा है। तो भाई करप्शन को ख़त्म करने के लिए अल्बानिया देश जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने मंत्रालय में एक एआई मंत्री की नियुक्ति की है। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री जो है वहाँ नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहाँ की सरकार में। इससे पहले दुनिया के किसी भी देश ने एआई मंत्री नहीं बनाया गया था। ठीक है, ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है। यहाँ यह कोई इंसान नहीं बल्कि पिक्सल और कोड से बनी एक वर्चुअल मंत्री है। इस एआई मंत्री का नाम है डिएला, जिसका मतलब अल्बानियाई भाषा में सूरज होता है। अल्बानियाई प्रधानमंत्री एडी रामा ने अपनी सोशलिस्ट पार्टी की एक बैठक में नई कैबिनेट डियाला का परिचय कराया। उन्होंने बताया कि डियाला पूरे देश में भ्रष्टाचार से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है। पीएम का कहना है कि डियाला मेरी कैबिनेट की पहली सदस्य है जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्चुअली बनाई गई है। तो भाई डियाला का मेन मकसद जो है वो अल्बानिया को एक ऐसा देश बनाना है जो पूरी तरह से करप्शन फ्री हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना है कि पीक पे है। ठीक है, तो दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, तो विरोध तो होना ही बनता था, क्योंकि विरोध होना बनता था। तो वहाँ के जो अपोजिशन लीडर है उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि भाई अल्बानिया के संविधान के मुताबिक मंत्री बनने के लिए कम से कम 18 साल होना जरूरी है और मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कारण से वहाँ ज़ोरदार विरोध भी हो रहा है। तो हर देश में विरोध का जो है वो सिलसिला बना ही रहता है। अपोजिशन का काम यही रहता है विरोध करना, जो अच्छी बात है। विरोध करना, विरोध होना चाहिए। तो यह एआई सिस्टम हर कंपनी द्वारा लगाई जाने वाली बोली की समीक्षा करेगी, जिससे इंसानी दखल खत्म हो जाएगा और रिश्वत, धमकियां या पक्षपात जैसे खतरों को भी समाप्त कर लिया जाएगा। तो ये सब उसका मेन मुद्दा है। और ये भी बहुत आम बात है कि ये अल्बानिया में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जो है वो बहुत जोर शोर से होता है। उसका गिरोह जो है सक्रिय एक्टिव है, जो अपने काले धन को वैध बनाने के लिए सरकारी सिस्टम में घुसपैठ करते हैं। इसी भ्रष्टाचार की वजह से अल्बानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे करप्शन है वहाँ पे इस कारण से। और जो अल्बानिया का जो लक्ष्य है वो 2030 तक यूरोपियन यूनियन में शामिल होना, उसका जो मेन मोटो है उसमें होना है, लेकिन इस करप्शन के कारण नहीं हो पा रहा है। तो भाई सोचो, अगर एआई मंत्री को भारत में काम पे लगाया जाए, खासतौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री में, तो क्या होगा? सोचो भाई क्या होगा, क्योंकि भारत में भी करप्शन पीक पे है। तो सोचो भाई क्या होगा।